हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिव कुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी आपके डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, कोई स्कीम, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, कोई प्रोग्राम या कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी अपडेट, उस पर हम लोग 10-10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड करते हैं। जितने भी ये वीडियो हैं आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के समय में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सब में करंट अफेयर अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनको बिगिनिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग गाइस बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टेम्पल की जो अभी रिसेंटली उड़ीसा में मिला हुआ है और माना जा रहा है ये 15वीं या 16वीं सदी का बना हुआ है। ठीक है, ये 500 साल से भी पुराना माना जा रहा है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली दिखाई दिया है। तो इस न्यूज में भी कई पेपर्स में इस समय इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये टेम्पल क्या है, किस भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल हम लोग जानते हैं। तो गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अनअकैडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज की स्टडी प्रोवाइड करता है। और आप जानते हैं कि इस समय का लॉकडाउन में, इस कोरोना की स्थिति में देखा जाए तो सबसे बेटर और सेफ लर्निंग वो ई लर्निंग ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनअकैडमी पर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स उनके आप अनलिमिटेड लाइव लेक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक को ज्वाइन करके आप ऐड हो सकते हैं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी उनकी लिंक पहले से आपको फॉरवर्ड कर दी जाती है। साथ में जितने भी लेक्चर्स उनकी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। सो प्लीज गाइस, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज करंट अफेयर्स इन 10। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी के बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका कॉस्ट किसके अकॉर्डिंग जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। 10% डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव है। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हो तो ये पड़ता है आपको 6480 का। सो यू आइदर सिलेक्ट 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान। 10% डिस्काउंट पाने के लिए रेफरल कोड यूज करना मत भूलिएगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, SKT लाइव। चलिए अब बात करते हैं टेम्पल की। ठीक है, तो अभी ये जो माना गया है, जो इस समय जानकारी आ रही है, एक टेम्पल मिला हुआ है इस समय महानदी रिवर में। महानदी आप जानते हैं उड़ीसा में है। ठीक है, तो उसकी एक ब्रांच है, एक छोटी सी रिवर जिसमें मिला हुआ है ये, जो लगभग 500 साल पुराना है। मतलब 500 साल से डूबा हुआ है उस नदी में ऑलरेडी। ठीक है, और अब इसका ऊपर का जो सिरा है, शिखर भाग, वो दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानते हैं। ठीक है, तो आर्कियोलॉजी जो सर्वे टीम है इसने रिसेंटली क्लेम किया है कि जो 500 साल पुराना ओल्ड टेम्पल है, जो ऑलरेडी डूबा हुआ था वाटर ऑफ महानदी सरफेस में, वो अब उसका जो अपर सरफेस पार्ट है वो दिखाई देना शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये इस वजह से हुआ है कि जो महानदी रिवर है उसने अपना जो फ्लड एरिया होता है, जो कोर्स एरिया होते हैं ना हम लोग, ठीक है, जो चैनल होता है फ्लड या कोर्स एरिया चैनल, उसको बदल दिया था 150 सालों के बाद। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि जो नदी का बहाव है एक गांव की ओर हो गया और गांव का भी डूब गया उसमें। और गांव में जो लगभग माना जा रहा है कि 22 मंदिर थे, वो सबके सब 22 मंदिर भी डूब गए। उसमें जैसे जो सबसे बड़ा मंदिर था यहाँ पे वो मस्तका मंदिर था। ठीक है, उसी मंदिर का अपर पार्ट है अभी जो रिसेंटली दिखाई दे रहा है और इस समय न्यूज में चल रहा है। ठीक है, तो ये अगर इसकी बात करने जाए तो ये जो टेम्पल है ये याद रखिएगा कहाँ पर लोकेटेड है, पद्मावती टेम्पल विलेज में लोकेटेड है, गाँव में। ठीक है, जो इस समय उड़ीसा में है आपका। अच्छा देखिए, मैंने इमेज डाली हुई है इस टेम्पल की, ठीक है, जिसका नाम है मस्तका टेम्पल। तो ये इसका अब ऊपरी पार्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी आज से लगभग 25 साल पहले इसको देखा गया था, तो जब भी नदी का ये जो बहाव का पानी कम होता है तो इस टेम्पल्स का जो ऊपरी भाग है ये दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, माना जाता है कि ये जो पुराने समय में ये जो एरिया था इसको हम लोग सत पताना कहा जाता था, क्योंकि 7 गांवों को मिलकर के बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर एक भगवान की पूजा होती थी जिनका नाम था गोपीनाथ। आज भी पूजा होती है, लेकिन वहाँ पर फ्लड आया, बहुत बड़ा बहाव आया, जिस वजह से गांव की जो मैक्सिमम पार्ट थे उसमें डूब गए। वहाँ पर बने हुए जितने भी मंदिर थे वो सभी डूब गए और जो गाँव के लोग थे मंदिर की मूर्ति और अपना सामान लेकर के वो बाहर जो हाइट वाले इलाके थे उनमें जाकर के चले गए। ठीक है, तो इसमें यही लिखा गया कि देर आर 20 मोर विलेजेस इन द रीजन दैट आर सबमर्ड इन द वाटर। ठीक है, महानदी। तो लगभग ऐसे 22 जो हैं वो मंदिर हैं और गांव हैं जो इस नदी में ऑलरेडी डूबे हुए हैं। ठीक है, इनमें से एक मंदिर अभी दिखाई दिया है जिसका नाम है, बताया जा रहा है, ठीक है, इस मंदिर का नाम मस्तका
तो ये मंदिर इसी को ही मस्तका मंदिर बोला गया है, जो बोला गया है कि लॉर्ड श्री कृष्णा और विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है, ठीक है। और एक्चुअल में इसका जो नाम है याद रखिएगा गोपीनाथ। तो इस मंदिर का जो शिखर भाग दिखाई दिया इसलिए इसको मस्तक वर्ड बोला गया है। और एक्चुअल में जो नाम है याद रखिएगा इसका गोपीनाथ देवा टेम्पल, ठीक है। और ये जो वहाँ का सबसे टॉलेस्ट टेम्पल था, जो अभी हाइट ज़्यादा होने की वजह दिखाई जाती। तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का तो मानना ये है कि लगभग इसकी अगर हाइट देखी जाए तो अराउंड 60 फुट की है, मतलब 60 फुट की इसकी हाइट है, ठीक है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन है लगभग जो 15th या फिर 16th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात की गई है, इस मंदिर का जो निर्माण है लगभग 15th या फिर 16th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही पुराना टेम्पल है। अब इसके बारे में आर्कियोलॉजी टीम बोल रही है कि आसपास का एरिया पूरी सब कुछ जांच पड़ताल की जाएगी और इसके बारे में और भी साक्ष्य को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कि लगभग किस राजा के द्वारा बनाया गया और किसमें कौन सी इसमें कला का चित्रकला का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा गोपीनाथ देवा। तो इसमें जो पहले मूर्ति थी वो मूर्ति आज भी अलग मंदिर में रखी हुई उनकी पूजा होती है। और इसका अपर पार्ट दिखाई दिया है जिसको हमने मस्तका बोला है। और लगभग डाटा में ये बताया गया है कि ये 60 फुट बड़ा है। और इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है, ये पुराना जो था वह पूरे गांव थे, जो नदी के बहाव के बढ़ने की वजह से उसका जो फ्लड जो पाथ था, कोर्स चैनल चेंज हो जाने की वजह से जितने भी गांव थे और वहाँ मंदिर थे वो सब डूब गए। और अभी जैसे ही नदी का पानी कम हुआ, बहाव कम हुआ, उसके बाद इनका ऊपरी भाग दिखाई देना शुरू हो गया है, ठीक है। तो जो गाँव वाले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कई न्यूज़ में कुछ लोग ये बता रहे हैं कि लगभग आज से 11 साल पहले देखा गया था, या कुछ लोग बता रहे हैं कि इसको 25 साल पहले देखा गया था, ठीक है। तो जब भी वाटर कम होता है, वाटर का जो फ्लो लेवल कम होता है, तो ये मंदिर का ऊपरी भाग दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में जो डिटेल पब्लिश की गई थी वो पब्लिश की गई थी आर्कियोलॉजी टीम ऑफ इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में पूरी डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी जमा किए हुए हैं। और वो उन्होंने अभी इसके बाद फिर से बोला है कि इसकी और जांच पड़ताल की जाएगी, 1 किलोमीटर के एरिया को देखा जाएगा और पुरातत्व और साक्ष्य कलेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपर पार्ट है मस्तका। और एक्चुअल में इस मंदिर की अगर हम बात करने जाएं तो उस पूरे मंदिर का नाम याद रखिएगा जिसका नाम है गोपीनाथ देवा, ठीक है गाइस। तो आई होप क्लियर होगा। अब बाकी ये किस रिवर में दिखाई दिया इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा में मिला है। और उड़ीसा के किस रिवर में याद रखिएगा, महानदी। तो अगर महानदी रिवर की हम बात करने जाएं तो ये फ्लो होती है आपकी छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। और इसको लेकर के एक महानदी रिवर डिस्प्यूट भी चल रहा है। अगर आपसे कभी भी पूछता है, आपको याद हो एक बड़ा पॉपुलर हुआ था कावेरी डिस्प्यूट, जो कर्नाटका में था, ठीक है। और किसके बीच में, तमिलनाडु के बीच में, ठीक है। इसकी अगर हम बात करने जाएं महानदी रिवर डिस्प्यूट की, तो ये याद रखिएगा ये 2 राज्यों के बीच में, एक उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और महानदी रिवर पर ही एक बहुत बड़ा पॉपुलर डैम लोकेटेड है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हीराकुंड डैम लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो याद रखिएगा महानदी। और महानदी रिवर जो डिस्प्यूट है 2 राज्यों के बीच में, इसके जल के बंटवारे को लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में। उड़ीसा की सीएम है आप जानते हैं नवीन पटनायक साहब हैं। और छत्तीसगढ़ में इस समय जो न्यूली अपॉइंटेड सीएम उनका नाम है भूपेश बघेल, ठीक है गाइस। और हीराकुंड के बारे में हम बता दिया कि ये लार्जेस्ट अर्थन डैम है वर्ल्ड का। तो गाइस ये जो टेम्पल है ये उड़ीसा में मिला है। अभी इसके बारे में बाकी जो साक्ष्य जो है वो कलेक्ट होना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल समझ में आई होगी, ठीक है। ये जो गोपीनाथ देवा मंदिर था इसके बारे में याद रखिएगा कहाँ पर लोकेटेड है, या मस्तका टेम्पल के बारे में उसको याद रखिएगा, किस रिवर में मिला है तो वो नाम भी याद रखना है, वो रिवर किस स्टेट में, सारी चीज़ें, ठीक है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Give your feedback in the comment box. Please join Telegram group that is Current Affairs in 10 and hit the bell icon for regular notification. और प्लीज़ गाइज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी प्लस का तो ये आप कोड यूज़ करना मत भूलिएगा। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी कोर्स को यूज़ करने पर 10% तक का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस।